प्यार बच्चों, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं मनीष चंद्राकर उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो आप ये क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, मुझको लग रहा है कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स है आप बच्चों के बीच, है ना, लगातार, क्योंकि क्लासेस के व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक ही हफ्ता आप एग्जाम के लिए देखिए, 2 दिन ये और उसके बाद एक हफ्ता और, तो आप अधिकाधिक अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए। इस क्लास को 1-1 घंटे के लिए बस अटेंड कर लीजिएगा, है ना। 40-45 मिनट की चल रही है। सारा करंट, इंटरनेशनल, नेशनल, छत्तीसगढ़, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, संविधान, सारा कुछ मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ। पेपर जरूर दीजिएगा। जिस बच्चे को पेपर नहीं मिला है, मेरा मोबाइल का नंबर 8103203451 है, उस पर आप व्हाट्सएप करके पेपर मंगा लीजिए। आज भी बहुत सारे बच्चों ने मंगाया है, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। पर एक बार थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद जाइए, आपको आसान पड़ेगा एग्जाम में। तो चलो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। कल की क्लास में और भी कुछ नाम मेरे पास सामने आए हैं और कुछ योजनाएं, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक नाम लिख लीजिएगा आप, गज्जू विश्वकर्मा। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च हुआ है 17 सितंबर को, उसमें इनको अवार्ड मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। इनका ध्यान दीजिएगा। दूसरा आप लोग लिखिएगा और कुछ योजनाएं हैं, ये आफ्टर इलेक्शन वाले हैं ना, आफ्टर इलेक्शन वाला एक बार और भी पढ़ेंगे हम लोग। महतारी जतन योजना, ठीक है, आपका महतारी बंधन योजना है ना। महतारी जतन तो आपका मिनी माता महतारी जतन एक अलग था, ये आपका महतारी बंधन योजना विवाहित महिला को, है ना, किसी भी वर्ग की हो, मतलब तलाकशुदा और परित्यक्ता को भी शामिल कर लिया गया है ना। ये ध्यान रखना, सिर्फ विवाहित महिला नहीं, इनको 1000 रुपए की राशि 12 माह, ठीक है, मतलब 12,000 रुपए ईयरली ये राशि इनको दिया जाएगा, है ना, ताकि ये अपना आर्थिक चीजों को थोड़ा क्या है सुधार के रख सके। एक महतारी बंधन, ये मोदी गारंटी वाली चीजें है ना, मोदी गारंटी वाली चीजें हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दी थी वो। दूसरा है इसमें रानी दुर्गावती, ध्यान करना, नाम है ना, हमारे यहाँ ऐसे फेमस नाम नहीं है। बीपीएल कन्या प्रोत्साहन योजना, अमाउंट पूछेगा इसमें। इन कन्याओं के बालिग होते तक, बालिग होते मतलब कुछ अमाउंट जमा किया जाएगा, तो ये अमाउंट कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका इनके विवाह और शिक्षा के लिए, ठीक है, अमाउंट जमा करके दिए जाएंगे इनके लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए। तो 1.5 लाख अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फिर आपका, ठीक है, तीसरा है इसके अंदर आपका, फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक कल्याण योजना, जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना था, श्रमिक न्याय योजना, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय, और राशि बढ़ाकर 7,000 से कितना 10,000। जो कांग्रेस सरकार के समय में जो योजना राजीव गांधी जी के नाम पे था, उसी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है, बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर श्रमिक न्याय योजना। और 7,000 रुपए से बढ़ाकर सहायता राशि कितनी कर दी जाएगी, 10,000 रुपए। चौथा आप ध्यान करना, एक योजना ये है कृषि उन्नति योजना, ठीक है। इसके तहत ये 3100 रुपए पर क्विंटल धान की खरीदी जाएगी। इस योजना का नाम दिया गया कृषि उन्नति योजना। पांचवा आप ध्यान रखना, धान प्रोत्साहन योजना। जो धान प्रोत्साहन योजना है, पर ये बैक का है, ठीक है, इसको ध्यान कीजिएगा। 2014, 15 और 15-16 ये 2 साल ऐसे थे जिसके लिए किसानों को बोनस नहीं दे पाए थे तत्कालीन सरकार। किसानों ने इसको अपने साथ धोखा माना और अगले चुनाव में उन्होंने उस सरकार को हरा दिया। तो वर्तमान सरकार ने आते ही बोला है कि हम पुरानी योजना को भी हम इसका पैसा देंगे, ठीक है, इसका पुरानी योजना का भी हम पैसा देंगे। तो इसमें जो बोनस राशि थी वो बोला गया है 300 रुपए, 300 रुपए पर क्विंटल एडिशनल बोनस, है ना।
ये तो अभी का है, अभी का जो भी धान का जो हमारा जो 2203 रुपये 2183 रुपये जो आपका एमएसपी है, उससे लगभग 800-900 रुपये ज़्यादा ये हो रहा है, ये तो अलग है। लेकिन ये पुरानी योजना का है ना, लगभग आपका 3800 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हो रहे हैं 2014-15 और 15-16 में 200-300 रुपये पर क्विंटल जो भी उसका एमएसपी था, उसके अलावा इतना रुपए बोनस के तौर पर जो किसान थे उस समय जिनका नाम रजिस्टर्ड रहा होगा, उनको पुराने बैक डेट का क्या दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है। 300 रुपये पर क्विंटल बोनस के हिसाब से लगभग ये 3800 करोड़ रुपए की राशि जा रही है। छठवा है आपका, एक योजना लिख लेना, ये नई सरकार आते ही ये सब हुआ है ना, आयुष्मान भारत। अब 10 लाख तक का सहायता, पहले जो 5 लाख था उसको 10 लाख कर दिया। और सातवां एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो आप लिख लीजिएगा, शक्तिपीठ परियोजना। ठीक है, शक्तिपीठ आपका योजना। तो हमारे यहाँ जो देवियों के जो मंदिर है प्रसिद्ध, ठीक है, तो पांच नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये नाम बहुत पूछता है, कुदरगढ़ी मंदिर, सूरजपुर, और बाकी आप नाम जानते हो सारे। ठीक है, एक नाम है आपका चंद्रहासिनी देवी शक्ति, और बाकी तीनों तो बहुत फेमस है आपके लिए, महामाया, डोंगरगढ़, बमलेश्वरी, और नीचे एक सबसे नीचे कौन सा बच गया, दंतेश्वरी। तो ये 5 मंदिर फेमस। तो कुदरगढ़ी कहाँ स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो एक इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एडिशनल चीजें हैं जो आपका व्यक्तित्व के कॉलम में, एक गज्जू विश्वकर्मा, और उसके बाद फिर आपको क्या बच गया, ये 5, कुदरगढ़ी, चंद्रहासिनी, महामाया, डोंगरगढ़, दंतेश्वरी। और ये फिर आपका कैबिनेट मीटिंग में ये जो तय किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, ये पिछली सरकार के समय ये आ गया था, शक्तिपीठ योजना। ठीक, तो इतना नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान कीजिए, नोट कीजिए। बोनस कब कब दिया जा रहा है धान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, तो 2015-16 बैग का है वो, 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है वो बोनस उस समय के लिए। अभी का है ये चीज अलग है। चलो आओ, अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक हमको आज स्टार्ट करना था वो था पुरस्कार और सम्मान। तो याद करो, आज याद करने से ही होगा, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, मैं आज नहीं लिखता हूं इसको। तो देखिए आप याद कीजिए, भूमि प्रबंधन के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, 9 राज्यों को भूमि प्रबंधन के लिए अवार्ड दिया है। उसमें हमारा सरगुजा और बेमेतरा जिला, 2 जिले शामिल। भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से जिले, सरगुजा और आपका बेमेतरा जिला, 2 जिले इसमें शामिल। याद हुआ, सरगुजा और आपका बेमेतरा, 2 जिले इसमें शामिल। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं, आपका जो पंचायत है, पंचायतों को अवार्ड मिला है, तो 2 पंचायत, एक आपका सरगुजा जिले का लुंड्रा ब्लॉक का आपका नागम नाम का गांव है, उसको गरीबी उन्मूलन के लिए, और दूसरा आपका धमतरी के नगरी क्षेत्र के आपका सांकरा गांव को आपका स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये 2 अवार्ड पंचायत वाले, उसमें ये 2 अवार्ड, भूमि प्रबंधन सरगुजा बेमेतरा। नेक्स्ट उसमें आपका सरगुजा बेमेतरा के बाद आपका धमतरी का आपका सांकरा, और लुंड्रा का आपका नागम, ये 2 गरीबी उन्मूलन और आपका स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, धमतरी वाले को स्वास्थ्य के लिए और उसको आपका गरीबी उन्मूलन। तीसरा आप याद करो, 3 गांव, ठीक है, पंचायत के लिए 3 गांवों को अवार्ड, अमलीडी राजनांदगांव वाला, चंदखोरी दुर्ग वाला, और हिर्री आपका बिलाईगढ़ सारंगढ़ वाला। ठीक है, बिलाईगढ़ सारंगढ़ वाला, इन तीनों को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड मिला है। ठीक है, उसमें एक अवार्ड मिला है। फिर चौथा, चलो आप कबीरधाम जिले का सरोदा दादर, इसको पर्यटन श्रेणी में इसको आपका रजत पदक मिला है। तो 4 गांवों से लेके 4, सरगुजा बेमेतरा, फिर आपका
धमतरी वाला और आपका सरगुजा वाला, फिर आपका चंदखोरी, अमलीडीह और आपका हिर्री और फिर आपका सरोदा दादर, ये 4 याद हुआ। फिर आ जाओ आप नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग में। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में आपका राजनांदगांव को 3rd प्लेस, जल एवं कृषि प्रबंधन, जल एवं कृषि प्रबंधन। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नारायणपुर को आपका जल के मैनेजमेंट के लिए, बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए आपका नारायणपुर 2nd अवार्ड, राजनांदगांव 3rd, नीति आयोग, नारायणपुर 2nd, जल जीवन जल शक्ति मंत्रालय। याद हो गया था। ये है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, याद करते चलो, ठीक है, याद करते चलो। आप लोग लिखिएगा इसको, मैं बस बता रहा हूं। मैं सरगुजा एंड बेमेतरा भूमि प्रबंधन। फिर मैंने आपको 3 का नाम बताया है। मैंने आपको बताया है लुंड्रा का नागम, इसको गरीबी उन्मूलन के लिए, और आपको नगरी, धमतरी की नगरी के सांकरा, इसको आपका स्वास्थ्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय। एक ये, 2nd ये, 3rd आपका अमलीडीह राजनांदगांव, रायपुर वाला नहीं, चंदखोरी दुर्ग वाला, और तीसरा आपका हो जाएगा हिर्री सारंगगढ़ बिलाईगढ़, इसको पंचायत के क्षेत्र में अवार्ड। और आपका सरोदा दादर, ये कबीरधाम, इसको पर्यटन का रजत पुरस्कार। ये 4 नाम। 5वां मैंने बताया आपको राजनांदगांव, 6वां मैंने बताया आपको नारायणपुर। नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग 3rd, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2nd नारायणपुर। लिखते चलिएगा। अब आ जाते हैं शिक्षा सम्मान पे। इसको स्कॉच सम्मान मिला है, और छत्तीसगढ़ के चौक परियोजना, इसको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग। छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज, इसको आपका, ठीक है, इसको आपका एक अवार्ड मिला है, ठीक है, इसको आपको एक अवार्ड मिला है, चौक परियोजना, है ना। और ये आपका है पढ़ाई तुम्हारे द्वार की जगह, ठीक है, ये तो पुराना हो गया था। इसका नाम है अंगनामा शिक्षा। इस योजना को निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, स्कॉच सम्मान। चौक परियोजना को वर्ल्ड बैंक से फंडिंग। 9वां है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को इंदौर में ई गवर्नेंस सम्मान, ठीक है, इंदौर में इसको स्पेशल अवार्ड मिला है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने मतलब एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, क्रॉप 2.0, इसके लिए इनको अवार्ड मिला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। शिक्षा वाला एक और देख लेते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम, आपका IAM रायपुर, ये शिक्षा के रैंक में आपका 11, और ये हो गया आपका 81वां। IIT भिलाई। शिक्षा 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 वाला एक जगह पूरा, पंचायत वाला पूरा एक जगह, ठीक है। ऐसे चीजों को बांटेंगे तब आप याद कर पाएंगे। 11वां लिखना है हमको, मैं जो भी बता रहा था, जो मैं आपका नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी, नालंदा लाइब्रेरी को इनोवेशन के अवार्ड, इसको इनोवेशन के अवार्ड मिला है। 12वां है आपका, जैसे नालंदा लाइब्रेरी को मिला वैसे छत्तीसगढ़ में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए, इसका इनोवेशन में भी छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है, फर्स्ट अवार्ड। आपका क्रेडा को
ऊर्जा संरक्षण में अवार्ड मिला है। ये सब अलग अलग प्रकार के अवार्ड है। ये शिक्षा वाला पूरा एक देगा, चाहे तो नालंदा लाइब्रेरी किसी में रख सकते हैं। फिर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में आपका छत्तीसगढ़ प्रथम है ना। इस प्रकार से आपका, ठीक है, इस प्रकार से आपका बहुत सारे अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड है। तो फिर इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। फिर आपका एनीमिया मुक्त भारत है, स्वास्थ्य वाला, जैसे ये हो गया, ठीक है। फिर आपका एनीमिया मुक्त, इसमें छत्तीसगढ़ क्या है, थर्ड। एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। एनीमिया है ना, एनीमिया मुक्त भारत, ये योजना के लिए छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका आयुष्मान भारत योजना, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना को भी पुरस्कार मिला है, इसको 3 अवार्ड मिला है, ठीक है। अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब 100% राशि का उपयोग किया गया है, 90% आपका तो फैमिली तक कार्ड बना दिया गया है, और लैंगिक समानता, 3 चीजों के लिए अवार्ड मिला है। जेंडर इक्वालिटी, फिर 100% राशि का उपयोग, और फिर आपका 90% परिवार तक कार्ड। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना को, छत्तीसगढ़ के आयुष्मान भारत की योजना को आपका सम्मान मिला है। फिर आपका है एक पृथ्वी अवार्ड दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को आपका पृथ्वी अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड है छोटे छोटे, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे अवार्ड है छोटे छोटे, ठीक है। गोधन न्याय योजना को भी आपका ई गवर्नेंस अवार्ड पिछले साल मिला था, ठीक। और एक फिर पर्सन का नाम हमारे पास है हिमांगी हल्दर, बिलासपुर, इनको इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला है। और इनोवेशन क्या है इनका, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। हम घर में जो दूध को जो बॉईल करते हैं, तो वो दूध क्या होता है, बाहर बर्तन किसी भी प्रकार का, छोटे बर्तन तो वो क्या फैल के गिर जाता है। तो इन्होंने एक ऐसा इनोवेशन किया है कि दूध को, बर्तन को, मतलब 2 बर्तन बनाया है, कुछ ऐसे सर्कल, मतलब राउंड फेस में, कि जब वो बॉईल होगा तो वो गिरेगा नहीं। तो बहुत बड़ा इनोवेशन माना गया है, अच्छा खासा, ठीक। तो उनको इसके लिए फिर अवार्ड दिया गया है, ठीक। 2 नए संभाग के गठन की घोषणा की गई थी पिछली सरकार के समय में, एक कोरिया और एक रायगढ़, ठीक है। इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। तो कोरिया और आपका रायगढ़। और SCCL को, ठीक है, SCCL की गेवरा खदान को स्पेशल अवार्ड मिला है। SCCL की गेवरा खदान को आपका स्पेशल अवार्ड मिला है, आप उसको ध्यान रखिएगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अवार्ड वाला एरिया है, अवार्ड वाला एरिया है। एक नया अवार्ड हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान। छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान में अवार्ड मनी 5 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र, ये नया अवार्ड चालू किया जाएगा। इसमें प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी, तीनों में 5 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र। ये आपका छत्तीसगढ़ी भाषा, गोड़ी भाषा, हल्बी भाषा, ETC, मतलब और भी भाषाओं में साहित्य, इसको लिखने के लिए अवार्ड मिलेगा। ये आपका हिंदी में पद्य, और ये हिंदी में आपका गद्य। ये है क्वेश्चन बनने लायक, ठीक है। यहां से बन रहा है एक क्रॉस में और आपका कूट में आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस में आपका, कूट में आपका एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है, इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर एक अवार्ड हम लोगों को मिला था गणतंत्र दिवस परेड में, एक अवार्ड मिला था पिछले साल के गणतंत्र दिवस के परेड में, आप लोग लिख लीजिए। पिछले साल का जो था, तो केंद्रीय बलों में CISF फर्स्ट था, और राज्य बलों में छत्तीसगढ़ जेल, छत्तीसगढ़ का जो जेल का जो पुलिस होता है, ये राज्य बलों में फर्स्ट था। केंद्रीय बलों में CISF फर्स्ट था, राज्य बलों में आपका छत्तीसगढ़ फर्स्ट था,
ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, उसको हम सिर्फ नोट कर सकते हैं। मैं बोलते चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसको तो अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सरोजा और बेमेतरा आपका भूमि प्रबंधन के अवार्ड, लुंड्रा का नागम इसको आपका गरीबी उन्मूलन, नगरी की सांकरा स्वास्थ्य के लिए, फिर अमलीडीह, रचनखुरी और हिर्री सुराजी गांव परियोजना के तहत इनको अवार्ड मिला है। सुराजी गांव परियोजना के तहत इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, सरोजा दादा पर्यटन श्रेणी का रजत पुरस्कार, राजनांदगांव नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग थर्ड, नारायणपुर जल शक्ति मंत्रालय सेकंड, अंगना में शिक्षा स्कॉच सम्मान, चौक परियोजना वर्ल्ड बैंक से इसको फंड मिलता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इंदौर में इसको अवार्ड मिला है इस मोबाइल ऐप के लिए। फिर आईआईएम रायपुर 11वां, आईआईटी भिलाई 81वां देश के कॉलेजेस के रैंकिंग में। फिर नालंदा लाइब्रेरी को इनोवेशन के लिए सम्मान, सुरक्षित गर्भपात सेवा में छत्तीसगढ़ प्रथम, क्रीड़ा को ऊर्जा संरक्षण में पुरस्कार, एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम थर्ड, आयुष्मान भारत योजना में आपका जेंडर इक्वालिटी 100% राशि का प्रयोग और 90% परिवार कार्ड बनाने के लिए अवार्ड। फिर पृथ्वी अवार्ड छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, हिमांगी हलदार इनोवेशन के अवार्ड, छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान 3 प्रकार के, हर में 5 लाख रुपए। और फिर गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ जेल जो है वो किस स्थान पर रहा, आपका सेकंड स्थान पर रहा। तो बस चीजों को आप समझते चलिए और आप ऐसे ही इनको याद करते चलिए। ठीक है, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक साथ एक जगह समेटा हुआ है, कंपैरिजन में आपको आसानी होगी, तो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होंगी। क्लियर है बच्चों? सॉरी आज तबियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग नोट कीजिए, मैं बस कुछ चीजों को मैं नोट कराता हूं मैं। ठीक है, ये बहुत सारा मिसलेनियस है, आप लोग बस नोट कर लीजिएगा इसको। दिव्यांग जनगणना कराने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। दिव्यांग जनगणना कराने वाला पहला राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, 7.70 लाख दिव्यांग लोग मिले हैं। दूसरा लिखिएगा, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर कितनी हो गई है? 17। दो ये चीजें लिख लीजिए आप लोग। फिर आपका मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ है 5वां। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 5वां। ठीक, फिर आपका वन अधिकार मामला क्रियान्वयन, जो वनों का जो पट्टा दिया जाता है, वनों का जो पट्टा दिया जाता है तो उसमें व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे। तो व्यक्तिगत पट्टों की संख्या है 51 70 96 517096। डेटा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट है आपका सामुदायिक पट्टे 4306। ठीक है, 4306 इसमें छत्तीसगढ़ पहला है ना। और आपका 67 प्रजातियों को, वनोपज को आपका एमएसपी के दायरे में ले आया गया है। तो 5 चीजें, दिव्यांग जनगणना में फर्स्ट, बाघ में 17 हो गया है। फिर आपका मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां, वन अधिकार मामला में 51 70 96 और 4306। फिर 67 वनोपज। फिर रेशम कीट पालन और मत्स्य पालन है ना, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। मत्स्य पालन को तो पहले मिल चुका है, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को आपका कृषि का दर्जा, मतलब इसके तहत अब इसमें क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा और उसके बाद फिर उसमें लोन मिल सकता है। फिर आप लिखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना लॉन्च किया गया है, यूपी में भी लॉन्च है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। तो रायपुर का बस हम लिख रहे हैं, रायपुर में पपीता को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्का प्रभात, अर्का का के ऊपर र वाला, अर्का प्रभात इस पपीते का नाम है, स्पेशीज का नाम है। फिर आप लिखो, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022। ठीक है, 2022 की है। महिला उद्यमिता नीति 2023 की। राष्ट्रीय लेवल पर विदेश व्यापार नीति और अंतरिक्ष नीति 2023 की, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति 2023। फिर आपका है खनिज, सबसे ज्यादा खनिज जो मिलता है, ठीक है, खनिज से राजस्व में सबसे ज्यादा लोहे से मिलता है राजस्व। फिर अगर जिला वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्व मिलेगा आपका दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़ और फिर बालोद। दंतेवाड़ा और बालोद लोहा और बाकी दोनों कोयला के कारण। ठीक है, बाकी दोनों आपका कोयला के कारण। फिर वित्त आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 562 करोड़ रुपए इश्यू किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो 10% जिला पंचायत, 15% जनपद पंचायत और 75% आपका ग्राम पंचायत, सबसे ज्यादा राशि ग्राम पंचायत के लिए। फिर आपका है एक कमार जनजाति को
ठीक है, कमार जनजाति को आपका पर्यावास अधिकार, पर्यावास अधिकार मतलब उनके संरक्षण के लिए दिया जाने वाला, ठीक है, पर्यावास अधिकार, उनको जंगली क्षेत्र में उनको अपना सामुदायिक जीवन बिताने, संस्कृति को मेंटेन रखने, इसके लिए सबसे पहले कमार को, सेकंड नंबर पर बैगा को। अब 2 जनजाति को ये अधिकार मिल गया है। छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य बना है पड़ोसी हमारा एमपी, मदर स्टेट। छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य बना है। फिर एक किताब का नाम है आपका बैटल नॉट येट ओवर, बैटल नॉट येट ओवर, ठीक है, उड़िया भाषा की किताब है, संग्राम सारी नहीं, मतलब संग्राम समाप्त नहीं हुआ है, उसी का इंग्लिश अनुवाद बैटल नॉट येट फॉर एवर। तो हमारे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी है ना, हमारे राज्यपाल महामहिम विश्वभूषण हरिचंदन जी का ये किताब है जिसका वो अनुवाद हुआ है। फिर है एक आपका धान और आपका मक्का, ठीक है, धान और आपका मक्का, इसको लिख लीजिए, ठीक है, धान खरीदी और फिर आपका क्या है, मक्का खरीदी। तो धान खरीदी की जाएगी मार्कफेड द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, सहकारी विपणन संघ द्वारा। मक्का खरीदी की दी जाएगी आपका सिविल सप्लाईज नागरिक आपूर्ति निगम। ये बोल रहा है कितना लेंगे हम, 21 क्विंटल पर एकड़, ठीक है, पहले 20 बोला गया था लेकिन अब 21 क्विंटल, ठीक है, 21 क्विंटल पर एकड़ इसको लिया जाएगा। इसको जो राशि है ये आपकी 2183 एंड 2203 है, पर ले कितने में रहे हम लोग, 3100 रुपये पर क्विंटल पे ले रहे हैं, ठीक है। एक एकड़ में आपका मैक्सिमम इतना, कब से कब तक, तो 1 नवंबर से आपका 31 जनवरी तक 1 नवंबर से आपका 31 जनवरी तक। और लक्ष्य कितना है आपका, 130 लाख टन, लक्ष्य आपका 130 लाख टन। फिर आ जाते हैं हम मक्का पे। मक्का की जो खरीदी है ये आपका 20-90 रुपए पर क्विंटल, ठीक, और ये होता है आपका 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक, 1 नवंबर से लेकर आपका 28 फरवरी तक। और ये आपका 10 क्विंटल पर एकड़, 10 क्विंटल पर एकड़, ये इस भाव से लेता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर ये इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, टोकन तुहर हाथ, किसानों को मंडी न जाना पड़े, तो 2022-23 में एक योजना ये, और इस साल किया जा रहा है इसका बायोमेट्रिक सिस्टम, 2023-24 से बायोमेट्रिक सिस्टम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एमएसपी है पर ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोनस मिलाकर ये राशि है, जो भी पढ़े थे कृषि उन्नति योजना के तहत। इनके डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ये हो गया आपका धान खरीदी, फिर आपका बायोमेट्रिक सिस्टम, ये सारा चीज एक साथ आपका एक जगह आ गया, ये सारा आपका एक साथ एक जगह आ गया है। फिर आते हैं स्वच्छता अवार्ड, ये अभी भी घोषित हुआ है जनवरी में, इसको तो लिखे लीजिए बस। 1 लाख से कम वाले शहरों में सासवड़ प्रथम, पाटन सेकंड, ये आपका एमएच, ये आपका सीजी, फिर आपका लोनावला। फिर 1 लाख प्लस वाले शहरों में अगर देखेंगे तो सूरत और आपका इंदौर, सेकंड रैंक इसीलिए नहीं दिया क्योंकि दोनों नाम है। तीसरा है आपका नवी मुंबई। राज्य देख लीजिए, एमएच, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और आपका गुजरात, ठीक है। स्वच्छता अवार्ड 2023 जो अभी रिसेंट में जनवरी में जो डिक्लेयर हुआ, ये है हमारे काम का है। फिर आपका छत्तीसगढ़ के नागरिक प्रशासन वाले क्षेत्र में, मतलब नगरीय निकायों में, 1 लाख प्लस वालों में रायपुर शहर को अवार्ड मिला है।
एक तो आपका गार्बेज फ्री सिटी और दूसरा है आपका वाटर प्लस, 2। और फिर आपका पूर्वी जोन में आपका 50,000 से 1 लाख की आबादी के वाले शहरों में महासमुंद को, 25,000 से 50,000 की आबादी में कुम्हारी को, और 15,000 से 25,000 की आबादी में आपका आरंग को। इन तीनों को पूर्वी जोन में ये अवार्ड मिला है। तो स्वच्छता अवार्ड 2023, स्वच्छता अवार्ड 2023, इसको ध्यान देना है हमको, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसको ध्यान देना है हमको, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अभी क्लास बहुत लंबी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मिसलेनियस पूरा समाप्त हो गया। तो हम थोड़ा देर और पढ़ते हैं बस बच्चों इसको। और मैं एक ऐसी चीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको 2 अलग अलग क्लासेस में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 2 अलग अलग क्लासेस में पढ़ना जरूरी है। वैसे इसका वीडियो डला भी हुआ है छत्तीसगढ़ इलेक्शन नाम से। तो एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन और उसके पहले हुई सारी घटनाएं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट। एक क्लास पूरा सिर्फ रिजल्ट बेस रहेगा, उसको पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन किसके द्वारा कराया गया है, इसको नोट करते चलो, मैं बोलते चल रहा हूँ, समझना पहले। छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया गया, केंद्रीय चुनाव आयोग। भारत में चुनाव कराने के लिए, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इतने चुनाव कराता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नाम है जिसका, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट में जो चुनाव होते हैं नगरीय निकाय और पंचायती राज, उसको कराता है राज्य चुनाव आयोग। तो इस चुनाव को किसने कराया है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव को नेशनल इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 24। क्लियर। इसके साथ 4 और राज्यों में चुनाव हुए, भूल जाओ तो पकड़ लेना, एक छोर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और उधर नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम। ये 5 संविधान के अपडेट में पढ़ाया हूँ मैं, जो इंडियन का करंट जो क्लास था उसमें। ठीक है, आपका मिजो, नागा, त्रिपुरा, 3 राज्यों में चुनाव वहाँ हुआ था, मार्च अप्रैल, मई में कर्नाटक, और ये 5 राज्य अभी। तो ये हो गया आपका इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन में ये 5 राज्य आपके शामिल। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है, ठीक है, मतदाताओं की संख्या लगभग 2,03,00,000 और आपका 60,000। ठीक है, लगभग वाले में याद कीजिए। ठीक है, 2,03,00,000 और आपका 60,000। इसमें आपका पुरुष मतदाता है आपका 1 करोड़ और 1 लाख, महिला मतदाता 1 करोड़ और 2 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, और थर्ड जेंडर के आपका 790 लोग। ठीक है, थर्ड जेंडर के आपके 790 लोग। ठीक, तो इसको याद करना है हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, पुरुष और मेल और फीमेल के याद कीजिए। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आपका सेवा मतदाताओं को जब मिलाते हैं, ठीक है, सेवा मतदाताओं को मिला के यही संख्या हो जाती है 2,03,80,000। जो 2,03,60,000 था तो वो 20,000 लगभग बढ़ गए, 2,03,00,000 और आपका 80,000। पिछला जो इलेक्शन था 2018 का, उसकी तुलना में वोटर्स बढ़ गए, लगभग 7,19,000 वोटर बढ़े। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वोटर बढ़े हैं वो बढ़े हैं आपका, ठीक है, वो बढ़े हैं आपका कवर्धा में। सर्वाधिक वोटर बढ़े कवर्धा में, सबसे कम बढ़े हैं आपका रायपुर दक्षिण में। सर्वाधिक वोटर कवर्धा, सबसे कम आपका रायपुर दक्षिण। क्लियर। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलो। अच्छा, सबसे ज्यादा वोटर कहाँ है तो सबसे ज्यादा वोटर है आपका कसडोल में, सबसे कम मनेंद्रगढ़ में टोटल। ठीक है, 3.61 लाख और आपका 1 कुछ लाख है। इसमें डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटर है आपके कसडोल क्षेत्र में, सबसे कम मनेंद्रगढ़ में। पुरुष में भी कसडोल और मनेंद्रगढ़, महिला में भी कसडोल और मनेंद्रगढ़, सेम सभी चीज। अच्छा, 53 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। 53 विधानसभा सीटों पर पुरुष मतदाताओं की संख्या की तुलना में महिला मतदाता ज्यादा है। लेकिन जब वोटिंग हुआ तो 50 सीटों पर ऐसा पाया गया। ठीक है, जब वोटिंग हुआ है तो 50 सीटों पर ऐसा मिला है। क्लियर। तो
इतने डेटा को तो याद कीजिए। ये हुआ है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा। साथ में और कहाँ कहाँ चुनाव हुआ है आपका? राजस्थान, एमपी, सीजी को क्यों लिखेंगे अब, तेलंगाना एंड मिजोरम, ये 4 राज्य। और हमारे पास जो वोटर्स हैं 2,03,36,240। ठीक है, इतना आप इतने 2.03 करोड़ याद कीजिए बस। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.01 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.02 करोड़ आपका फीमेल मतदाता। इसमें अगर आप सेवा मतदाताओं को मिला दो, सेवा मतदाता अगर हम लोग मिला दिए तो ये हो गया आपका 2,03,00,000 और आपका 80,000। ये जो 60,000 था, ठीक है, ये जो 60,000 था, दो करोड़ और आपका 3 लाख था, 2,03,60,000 था, वो आपका 2,03,00,000 और आपका 80,000 चले जाएगा। ठीक है, ये इतना चला जाएगा सेवा मतदाता मिलाकर। पिछले चुनाव की तुलना में लगभग इतने वोटर बढ़े। इन वोटरों में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई वो कहाँ हुई है? कवर्धा में। और सबसे कम बढ़ोतरी हुई है आपका रायपुर दक्षिण सीट का। अगर टोटल वोटर की बात करेंगे, तो मैक्सिमम है आपका कसडोल, मिनिमम मनेंद्रगढ़। मेल में भी सेम, फीमेल में भी सेम, यही सेम है। अच्छा, टोटल 53 सीटों पर फीमेल आर ग्रेटर देन मेल, संख्या ज्यादा। लेकिन जब वोटिंग हुआ है, वोटिंग के समय 50 सीटों पर फीमेल ने ज्यादा वोट किया मेल से। फीमेल ने ज्यादा वोट किया है आपका मेल से। तो ये आपका इलेक्शन के पहले वाला जो एरिया है, जो वो, ठीक है, इलेक्शन के पहले वाला जो एरिया है वो। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। फिर आते हैं हम इलेक्शन पे, वोटिंग पे, और फिर डिफरेंट उनकी पार्टीज पे, और फिर इनकी पार्टीज पे। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 9 पार्टियों ने, 9 पार्टी कौन कौन सी, इसको बांट दो। तो राष्ट्रीय स्तर पर 4 दल, बीजेपी, आईएनसी, बसपा, और एक आपका, आप चुनाव चिन्ह पता होना चाहिए सभी का। राज्य स्तरीय दल में जनता कांग्रेस और आपका मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा नहीं मिला है ना, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल है लेकिन स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का उसको दर्जा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक सीट जीता इन्होंने इसीलिए। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास, और हमर छत्तीसगढ़। ठीक है, और फिर आपका एक हो जाएगा हमर छत्तीसगढ़। तो ये चार हमारे पास नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमर राज पार्टी, एक है आपका हमर राज पार्टी, ये नाम है एक नया। तो 4 पार्टी ये, एक पार्टी ये और ये, टोटल 9 पार्टी और 1181 उम्मीदवार, टोटल 1181 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए। ठीक है, टोटल 1181 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए, जिसमें 155 महिलाएं हैं और जीते रहेंगी तो 19 महिलाएं
जब जीतेंगी तो क्या हो जाएगा आपका 19 महिलाएं। अब वोटिंग पे आ जाते हैं। चलो, तो वोटिंग में हुआ है पहला चरण और आपका दूसरा चरण। यहां से कूट वाला क्वेश्चन बनेगा। तो पहले चरण में 20 सीट, सेकंड चरण में आपका 70 सीट। पहले चरण में आपका चुनाव का अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना। तो अधिसूचना कब जारी हुई है? 13 अक्टूबर को। फिर नामांकन कब तक किया जा सकता था? 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, 20 अक्टूबर को। इसका नामांकन रिलीज हुआ 20 अक्टूबर को। इसके लिए बस 10 दिन का टाइम दिया। ये ध्यान करना, इतना अंतर है। यहाँ 1 हफ्ते का टाइम दिया, फिर होगा इसका स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के लिए 1 दिन में स्क्रूटनी हो जाता है, वहां भी 1 दिन में हो जाएगा। फिर नाम वापसी का समय दे दिया गया। नाम वापसी का समय जब दिया गया तो ये है आपका 2 दिन, वहां पर भी 2 दिन, 31 अक्टूबर और आपका 2 नवंबर हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वोटिंग 7 नवंबर। इधर हो गया आपका 17 नवंबर। यहां पर भी 1 दिन, यहां पर आपका 2 दिन। वोटिंग के बाद आपका काउंटिंग, तो दोनों को काउंटिंग सेम डे 3 दिसंबर को, दोनों का काउंटिंग का सेम डे 3 दिसंबर को। अच्छा, पहले फेज में, ठीक है, पहले फेज में मतदान केंद्र 5503 और यहाँ 18806। अच्छा, वोटिंग अगर बोलेंगे तो ओवरऑल वोटिंग हुई है हमारे पास 76.31%। ये ओवरऑल वोटिंग। फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी आपका बस्तर और सबसे कम हुआ था बीजापुर। और फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला लेंगे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला लेंगे तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है आपका कुरुद और सबसे कम वोटिंग हुई है आपका बीजापुर। ये ध्यान कीजिएगा, 90% गया और 48% कुछ गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सारा चीज। ठीक है, फर्स्ट फेज में सबसे अधिक वोटिंग हुई थी बस्तर में, सबसे कम वोटिंग हुई थी बीजापुर में। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज को मिला लिए हैं तो कुर्द और फिर आपका क्या हो गया है? बीजापुर। तो ये आपका वोटिंग है, वोटिंग का परसेंटेज है। इसके अंदर जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो एक आपका है रेनबो मतदान केंद्र। ये आपका थर्ड जेंडर के लिए स्पेशल बनाया गया था, पखांजूर कांकेर। थर्ड जेंडर के लिए स्पेशली बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट है आपका रायपुर उत्तर की जो सीट है, यहां पर सभी कार्य, निर्वाचन से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह से किसको दे दिए गए? फीमेल को दे दिया गया, रायपुर उत्तर। ठीक है, आर विमला चाहो तो लिख लो। ठीक है, निर्वाचन के लिए वहां पे पदाधिकारी थी IAS। और हाँ, हमारे यहाँ रीना बाबा साहब कंगाले जो हमारे यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी है, उनको स्पेशल अवार्ड मिला है इलेक्शन कमीशन से। और विनीत नंदनवार दंतेवाड़ा, इनको भी स्पेशल आपका अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रॉपर इलेक्शन कंडक्शन के लिए, पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका रेनबो मतदान केंद्र और आपका रायपुर उत्तर सीट पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे इलेक्शन से। और आपका एक है शेरहांड, भरतपुर सोनहट, यहाँ का मतदान केंद्र है। यहाँ मात्र 5 मतदाता, सबसे छोटा मतदान केंद्र है हमारा, सबसे छोटा हमारा मतदान केंद्र। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा फिर बीजेपी
INC गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 54 सीट, 34 सीट और 1 सीट, 54, 35 और 1 है ना। अब हमारे यहाँ वो एंग्लो इंडियन का नामांकन नहीं होगा है ना, एंग्लो इंडियन वाला नहीं होगा। 46.27%, 42.23% ये इनका वोटिंग शेयर है, ये इनका वोटिंग शेयर है इलेक्शन का रिजल्ट। और ये आपका 5वां इलेक्शन था, ठीक है, ध्यान करना, इलेक्शन 5वां, 6वीं विधानसभा के लिए, लेकिन 5वां इलेक्शन। पहला इलेक्शन क्योंकि 98 में हुआ था और 2000 मतलब 3-5 साल का उसका कार्यकाल था, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ बन गया सन 2000 में, तो नया इलेक्शन नहीं हुआ। वही विधायक लोग यहाँ पर आकर फिर कामकाज को संभाले, तो वो पहली विधानसभा बन गई छत्तीसगढ़ की, लेकिन बिना इलेक्शन। उसके बाद 2003 में पहला इलेक्शन हुआ था। तो कायदे के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका 5वां इलेक्शन, ठीक है, 5वां इलेक्शन हो गया। ठीक, इससे रिलेटेड आपका और जो डेटा है, इससे रिलेटेड आपका जो और जो डेटा है वो आपका है, उनको भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम जो मतदाता जो रखी गई थी संख्या है 1500। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी, 1500। इसलिए छत्तीसगढ़ इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। पिछली बार देख लो 5-6 क्वेश्चन आ गया था। मतदाता, एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कितनी, 1500। आपका जमानत राशि कितनी, सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिनकी सीटों का आरक्षण है 5,000 रुपए। और सीटों का आरक्षण कितना है, 29 सीट प्लस 10 सीट, 29 और 10 कितना हो गया आपका 41। 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, 10 सीट अनुसूचित जाति के लिए, बाकी बची सीट किसके लिए, सामान्य के लिए। एक उम्मीदवार जो चुनाव में खर्च कर सकता है वो है 40 लाख रुपए। और फिर हर मतदान केंद्र पर, हर विधानसभा सीट पर कुछ स्पेशल किया गया। एक बनाया गया संगवारी मतदान केंद्र, एक आदर्श मतदान केंद्र, एक दिव्यांग मतदान केंद्र। ये सब संख्या पूछेगा। और एक आपका युवा संचालित मतदान केंद्र। तो ऐसे 10, ऐसे 5, ऐसा एक और ऐसा एक। तो अगर हम लोग कुल 90 सीटों में देखेंगे तो ये हो गया सीधे सीधे आपका 900, 450, 90। तो ये है डेटा आपका इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड इन चीजों को एक क्लास में पढ़ते हैं और फिर आपका इलेक्शन का जो सारा का सारा जो आपका रिजल्ट रहेगा उन सबको हम एक क्लास में पढ़ेंगे। जो रिजल्ट रहेगा उन सबको हम एक क्लास में पढ़ेंगे, कौन कौन सा सीट कहाँ से, सीएम और ये जितने भी पोस्ट है क्या क्या रहे, ठीक है, पहला लास्ट ऐसा ऐसा करके जितनी भी चीज़ें बन गई उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, एक क्लास में बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। आज जो पढ़े उनको ध्यान रखिएगा, सारा मिसलेनियस हम लोगों ने पढ़ लिया, आपका बच गया था जो, ठीक है। इलेक्शन का एक हिस्सा मैं पढ़ा दिया हूँ इसी में, इलेक्शन का एक हिस्सा पढ़ा दूंगा मैं अगली क्लास में। एक क्लास बच जाएगा आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, स्पोर्ट्स में बहुत समय नहीं लगेगा, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा सर्वे, ठीक है, 4 या 5 क्लास में हो जाएगा और याद रह जाएगा। आप सिर्फ 40-40 मिनट चुपचाप सुन लीजिएगा, बस मैं याद करा दूंगा क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले उज्ज्वल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिकाधिक बच्चों तक इस क्लास का लाभ पहुंचाएं।
नेक्स्ट वीक ही आपका पेपर है ना। अभी 4 तारीख का पेपर दीजिए, वहाँ अगर करंट अगर आ रहा है तो देख लीजिएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 11 तारीख के लिए प्रॉपर आप लोग रेडी रहेंगे सारी क्लासेस के बाद। और इस क्लासेस को अधिकाधिक बच्चों तक, ठीक है, कुछ बच्चों का मैंने सुना कि वो बहुत दूर दराज हैं, किताबें नहीं मिल पाती उनको, उन बच्चों तक आप यूट्यूब पर बस आप पहुँचा दीजिए बस क्लासेस को। जितने ग्रुप है उनमें आप शेयर कर दीजिए। बच्चे को अगर पसंद आएगा, समझ में आएगा तो डेफिनेटली अटेंड करेगा, ठीक है। एग्जाम के दिन समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, कितनी सारी चीज़ें उसमें से आ रही हैं। चलिए फिर, धन्यवाद सभी बच्चों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।